मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता क्या कहने मेरे भाई, वाह 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 सरकार वाह ने जाने न वाह। दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। डर था, जी डर था। अरे आला हजरत का कलाम पढ़ता हूँ। वाह। डर था कि इस्यां की सजा, शायर मशहूर। वाह। डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा। डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा। जजा दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो ये भी भी नहीं। नहीं वाह 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 वाह। वो भी नहीं। उलमाए अहले सुन्नत के बयानात खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा नौशाद आलम रज़वी का खिताब आपने समाअत फरमाया। शायरी अहले सुन्नत ओरिजिनल शायर जी सूफी बासफा आशिक़ रसूल जनाब शकील अहमद हाफिज़ कारी, जी 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 हाफिज जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज कारी शकील अहमद ने बहुत ही मुअद्दबाना लबो लहजे में अपने नबी की नात पढ़ी है। हम लोग सल्तनत इलाहिया में जीते हैं। बेशक देश जिसका भी हो, देश वासी जहां का भी हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, पूरी दुनिया में जहां का रहने वाला हो, सबका रब्बुल आलमीन एक ही है। वही मालिक यौमिद्दीन है। हुकूमत उसी की है, कानून उसी का है। उसकी हुकूमत में रहने वाला, उसके कानून को फॉलो करने वाला, उसके बनाए हुए कानून की किताब पे अमल करने वाला मुसलमान कहलाता है। उसने हम इंसानों के बीच अपना नाइब बनाकर नबियों और रसूलों को भेजा। आप इन शोरा इस्लाम से कभी सुनते हैं हमारा जनरल गवर्नर मदीने में है। कोई कहता है कि मदीना हमारा सेंट्रल मकाम और मरकजी हैसियत का हामिल है और ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना। ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, सबका जनरल गवर्नर, जरा बोलो भाई, मदीने में है माशाल्लाह माशाल्लाह। जनरल गवर्नर मदीने में है। एक इंसानी जिंदगी, आदमी का जीवन, उसे जीने के लिए एक सिस्टम मांगता है, एक तरीका मांगता है, एक निजाम मांगता है, एक कानून मांगता है।
दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई स्टेट राज्य ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई तहरीक तंजीम ऐसी नहीं है जिसका कोई सिस्टम नहीं, जिसका कोई कानून नहीं हो, जिसका कोई ज़ाब्ता नहीं हो मौलाना, जिसका कोई ज़ाब्ता नहीं हो। हर एक ज़ाब्ते से बना है। अगर मरकजी सीरत कमेटी है तो इसके लिए ज़ाब्ता है, अगर बिहार है तो इसके लिए ज़ाब्ता है, हिंदुस्तान है तो इसके लिए ज़ाब्ता है। जब तक अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका ज़ाब्ता कोई और था, और जब भारत ने आजादी हासिल कर लिया तो उसका संविधान कोई और। कुछ ये ज़ाब्ते और उसूल बनाने की वजह पे हम लोग जरा गौर करें। ये ज़ाब्ते बनते क्यों हैं, ये उसूल बनते क्यों हैं? आदमी ऐसी साफ और सुथरी जिंदगी गुजारे जिसमें जुर्म न हो सके, और अगर जुर्म हो तो जुर्म की सजा हो, और सजा के खौफ से आदमी जुर्म से बचता रहे। जब कोई देश आजाद होता है या किसी नए मुल्क को उसकी अहमियत और उसकी मंजूरी होती है तो देश चलने के लिए कानून बनता है। आपके हिंदुस्तान की आजादी हुई, उसके बाद यहाँ का कानून बना, ये भारत का संविधान कहलाता है। इसमें तमाम आर्टिकल्स मौजूद हैं, इसमें तमाम दफात मौजूद हैं। हिंदुस्तान में लोग कैसे जिएंगे मजहबी एतबार से मौजूद है, धार्मिक रूप से जिएंगे वो मौजूद है। सड़क का कानून क्या है मौजूद है, कत्ल का कानून क्या है मौजूद है, मर्डर का कानून क्या है मौजूद है, गाली का क्या दफा है मौजूद है, मारपीट की क्या अहमियत और उसका किस तौर पर उसकी सजा और जजा है वो मौजूद है। गोया ये कानून बना इसलिए है ताकि इस देश में रहने वाला इस देश के ज़ाब्ते को फॉलो कर सके, इस मुल्क में रहने वाला इस मुल्क के कानून को समझ सके और मान सके। और सिर्फ यही नहीं, हर देश में ऐसा ही एक कानून और ज़ाब्ता मौजूद होता है। बिला तशबीह व तमसील मैं आपको बता दूं, आप जिस देश में रहते हैं, मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि एक इंसान जो जीता है दुनिया में, चाहे देश किसी का हो, मुल्क किसी का हो, लेकिन वो सल्तनत इलाहिया और सल्तनत इस्लामिया में रहता है। अब आपको महसूस होगा कि जब हमें जीना है एक मजहबी रूप से, हमें जब जीना है एक धार्मिक रूप से, तो हमें एक यकीनन एक ऐसा कानून चाहिए जो मजहबी एतबार से हमारी रहनुमाई कर रहा हो, धार्मिक रूप से हमें वो आदेश दे रहा हो, और हम उस कानून का पालन करें। बिला शुबहा आप जिस मजहब मुकद्दस को मानते हैं, आपका मजहब इस्लाम आपको तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि आपको जिंदगी जीने के लिए, आपको हयात इंसानी के गुजारने के लिए एक ज़ाब्ता निज़ाम दिया है। आपको इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है, और वो सिस्टम यह है जिस तरह दुनिया के दूसरे उसूल और ज़ाब्ते मुरत्तब होते हैं, आपका जीना भी मुरत्तब है, आपका किरदार भी मुरत्तब है। आपका जुर्म है तो जुर्म की सजा भी वहाँ मौजूद है, आपका अखलास है तो अखलास की जजा भी मौजूद है। गोया अगर आपको कुरान देखना है, अगर आपको इस्लामी सल्तनत के तौर पर जिंदगी जीना है, अगर आपको मोहम्मदी शरीयत के दायरे में जीना है, तो अब आपको उस कानून को फॉलो करना होगा, आपको कुरान के आर्टिकल्स को मानना होगा, आपको कुरान के दफात को समझना होगा। और जब समझना होगा तो सबसे पहले किरदार मुस्तफा को समझना होगा। और मुस्तफा का किरदार कहाँ मिलेगा? जनाब सैयदा आयशा कहती है, अगर तुम्हें मेरे महबूब का अखलाक देखना हो, उनकी रहमत देखना हो, कुरान की आयत देखो, उनकी अजमत देखना हो, कुरान की आयत देखो, उनकी रिफत देखना है, कुरान की आयत देखो। ए देखने वालों, अरे हाजियों, आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बाबा नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, जलसे सीरते पाक। माशाअल्लाह। कुछ जुर्म ऐसे हैं जो जुर्म हर देश के लिए जुर्म है, कुछ कारनामे ऐसे हैं जो हर मुल्क के लिए गलत है। कहीं के लिए कोई जुर्म जुर्म है तो किसी देश के लिए वो जुर्म नहीं है। जुर्म की इतनी किस्में हैं और तमाम जुर्मों की सजाएं भी अलग हैं। आप अगर हिंदुस्तान में किसी को गाली देते हैं, उसके साथ कोई ऐसा सलूक करते हैं जो उसको तकलीफ पहुंचाने वाला हो, वो सबसे पहले थाने में एफआईआर लिखाता है। एफआईआर में आपकी नालिश होती है, वो पहली पोजीशन होती है, वो फर्स्ट आपकी शिकायत नामे पे एक थानेदार अपने दफात हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक और आर्टिकल्स के मुताबिक, सेक्शन के मुताबिक वो लिखता है ये 504 है, 506 है, या ये वो है। आपने गाली दिया, मारा, चोरी किया, डाका जनी किया, ये 379 है, 80 है, मार दिया 302 है, 307 है। इस तरह से ये सब हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक जुर्मों की जो जुर्मों पे जो दफात होते हैं वो लिखता है। फिर आप एफआईआर बनता है। एफआईआर गया और कोर्ट के अंदर गया। जैसे ही हाकिम ने देखा अब वहां गवाही तलब की जा रही है। सेम आप देखो हिंदुस्तान में अगर इन बुराइयों के खात्मे के लिए आर्टिकल्स मौजूद है, हिंदुस्तानी संविधान में अगर हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहने वाले ये दफात और सेक्शन मौजूद है, तो आपके इस्लाम ने भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपके इस्लाम ने भी आपको आजाद नहीं छोड़ा है। आज ये इस्लाम के बानी रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान को गाली दिया तो ये फिस्क है, और अगर मार डाला तो ये मुसलमान को गाली देना फिस्क है, मारना कुफ्र है। उसके बाद अगर आपने चोरी किया, ज़िना किया, डाका ज़नी किया, तो रसूलुल्लाह की अहादीस क्या कहती है? सबसे पहले तो कानून इस्लाम कुरान से पूछो। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा। अगर ज़िना की बात है तो रसूलुल्लाह की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ला यज़्नी ज़ानी हीना यज़्नी वहुवा मोमिन। अगर कोई चोर है तो कुरान कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला यसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ु वहुवा मोमिनुन। एक डाका जन अगर डाका ज़नी करता है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं वला यंतहिबुल मुंतहिबु हीना यंतहिबु वहुवा मोमिनुन। अगर कोई शराब पीता है तो भारत के दूसरे राज्य में शराब बहती है, गोवा में शराब बहती है, दीव में शराब बहती है, दमन में शराब बहती है, लेकिन जब आप बिहार स्टेट को देखो, आपका सीएम नीतीश इस बुनियाद पर बहुत अच्छा है, उसने शराब के नुकसानात को जाना और शराब पे पाबंदी बिहार में आयत कर दिया। अब शराब बंद हो जाने से बहुत सारे जराइम का खात्मा हो गया। शराब बंद हो जाने से बिहार से बहुत सारे जराइम का खात्मा हो गया। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि बिहार की सरकार ने अब शराब बंद किया है और मदीने की सरकार ने 1400 बरस पहले बंद कर दिया है। वाह 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 वाह, बेशक हक है या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान का कानून है अगर चोरी किया, डकैती किया, 379-80, आप चले गए कोर्ट में, आपके जज ने आपसे जरा सुनी, वकील आपकी वकालत कर रहा है, वकालत जीत गई तो जज ने फैसला सुना दिया
चोर छूट गया। हिंदुस्तान में हजारों चोर छूट गए, हिंदुस्तान में हजारों डाकू चले गए, हिंदुस्तान में हजारों मर्डर और कत्ल करने वाले इतनी आसानी के साथ छूट जाते हैं जिसे आप देख रहे हो। लेकिन आइए जरा आप उसी शरीयत मुतहरा का कानून समझिए और शरीयत इस्लामिया के कानून के दायरे में देखिए। अल्लाह के रसूल का जमाना है और जमाना मुस्तफी में एक औरत चोरी करती है, एक औरत चोरी करती है और चोरी के इल्जाम में पकड़ी जाती है। हमारे अरब के गांव, पंच, शहर, कोर्ट सब का हाल ये है, चेहरा देखा जाता है तो फैसला सुनाया जाता है। अगर वो चेहरा बड़ा है तो फैसला उसके हक में है, छोटा है तो भारत का कानून काम करता है। मगर आइए आप इस्लाम की इस खूबी को देखिए, इस्लाम की इस अच्छी खसलत को देखिए, इस्लाम ने कैसा फैसला दिया है। दौरे रिसालत में है, एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी गई है और जब पकड़ी गई है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं वस्सारिक़ तो अल्लाह का हुक्म है चोरा चोरनी का हाथ काटा जाए। इसलिए अभी चोरनी का हाथ काटा जाएगा क्योंकि चोरनी बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, जिसके बाप का इख्तिदार था, जिसके शौहर का दबदबा था, जिसके खानदान का बहुत ही सियासी दबदबा था और जिसके आगे लोग पर नहीं मार सकते थे। बड़े बड़े लोगों ने दरबार मुस्तफा में पैरवी किया, या रसूल अल्लाह वो फला की बेटी है उसे छोड़ दिया जाए, या रसूल अल्लाह फला की बेटी है आप इस कानून को वापस लीजिए, वो फला की बेटी है, या रसूल अल्लाह कानून लागू उस पर कम से कम नहीं हो। मगर तारीख लिखने वाले लिखो, इतिहास लिखने वाले लिखो, तुम्हारा जज बदल सकता है, तुम्हारी पार्लियामेंट का फैसला उस वक्त बदल सकता है, इसलिए कि तुमने फैसला कमजोर बनाया। मेरा नबी फरमाते हैं लौकाना इब्नतो लौकाना बिन्तो मोहम्मदिन फातिमातुज़ ज़हरा, अगर मोहम्मद की बेटी भी होती तो इस्लाम का कानून अपना काम कर दिया होता और फातिमा का भी हाथ उड़ा दिया होता। नारे तकबीर, जरा जवाब देना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानून इस्लाम, अहकामे शरीयत, मसलके आला हजरत, जलसे सीरत पाक, उलमाए अहले सुन्नत। इतने अच्छे सहसराम के आप इजलास को इस कदर चेचक जदा बनाया है। अरे आप शेरशाह की नगरी के रहने वालों हो, जरा सा खड़े हो जाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अगर आप कहो तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा सा खड़े हो जाओ और आगे बढ़ जाओ ताकि हम जाने एक बादशाह है इस्लाम की नगरी, हम जाने के तुमने सलीका सीखा है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। उसूल की पाबंदी होना चाहिए, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो मरकजी सीरत कमेटी का हो। हम कानून का फॉलो करने वाले लोग हैं और कानून को समझने वाले लोग हैं। अब देखिए सजा तो बहुत तरह की होती है, जुर्म अलग है, सजा अलग है, वही जुर्म यहाँ है, वही जुर्म वहाँ है। क्योंकि आज मेरी तकरीर का उन्वान ही है कि हम तो मुजरिम को भी भूल गया, पाकीज़ा सजा देते हैं, हम खुद भूले, वो कह रहे हैं भूल गया। हम तो मुजरिम को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम मुजरिमों को कैसी पाकीज़ा सजा देते हैं। जरा सा आप एक बारगाह रिसालत में मैं आपको पहुंचाऊं और एक बार मोहब्बत से जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे शेर लोग ऐसे बोलेगा, शेर के नगरी का रहने वाला सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत इस्लामिया के प्रधानमंत्री हैं, सल्तनत इस्लामी सल्तनत इलाहिया के हाकिम आला और अफसर आला हैं। इस रुए जमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखो, मेरे रसूल ने कैसा फैसला दिया है और मुजरिमों को कैसी सजा दी है और मुजरिमों को कैसे इंसाफ दिया है। जरा सुनो, मेरा रसूल है, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुआ है, बढ़ा है, बला है, 40 साल के हुए हैं तो इस्लाम की तबलीग फरमाई है। मानने वाले माने तो अबू बकर हो गए, मानने वालों ने माना तो उमर और उस्मान और अली हो गए, नहीं माना तो अबू जहल हो गया, नहीं माना
तो अबू लहब हो गया। उसी नगरी में सरकार को गाली दी गई है, उसी नगरी में सरकार पे पत्थर बरसाए गए हैं, लोगों ने कूड़े कुरकुट भी फेंका है। अगर काबा में नमाज पढ़ रहे हैं तो हालत नमाज में उजड़ी भी डाली जा रही है। एक कौन है इनका मसीहा, सिताया इतना गया है आपको से अभी तालीम में 3 साल मैसूर है मुस्तफा, खाना बंद है, पानी बंद है। ऐसा बाइकाट है, ऐसा सोशल बाइकाट है, ऐसे बाइकाट दुनिया में देखा नहीं गया है। रसूलुल्लाह पे सब कुछ बंद है। और जब एक घड़ी आई है, मक्का से मदीना गए हैं और मदीना की अफवाज और मदीना के अंसार ने जब रसूलुल्लाह की मदद की है और जब अल्लाह ने फतह नुसरत का ताज अपने महबूब के सर पे रखा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा ज़ंबका मिन ज़ंबिका, ये मेरे महबूब हमने आपके सर पे फतह नुसरत का ताज रखा है। और ताज ऐसा है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम जब जा रहे हो तो अल्लाह के दीन में लोग फौज और दर फौज जाते रहे, फौज दर फौज जा रहे हैं, कतार कतार लगा के जा रहे हैं, जमात जमात के साथ जा रहे हैं। आज किसी की हुक्मरानी नहीं है, मक्के पे मुस्तफा काबिज है, मक्के पे इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। एक सहाबी फर्ज मोहब्बत और जोश अकीदत में कहता है, एक सहाबी जोश इंतकाम में कहता है, अल यौम यौमुल मलहमा। एक मक्की कहता है, ए मोहम्मद आप देखते हो आपकी आर्मी क्या बोलती है, आपका आर्मी इन चीफ क्या बोला है, जिसके हाथ में झंडा है वो क्या बोला है। नबी ने फरमाया क्या बोला है, कहा मैं बोला हूँ या रसूल अल्लाह कि आज आप उसके सामने हैं जिसने आपको गालियां दी है, आपके सामने वो बैठे हैं जिन्होंने आप पे पत्थर बरसाए हैं, इसलिए या रसूल अल्लाह आज तो इंतकाम लिया जाएगा। ए तारीख लिखने वालों, तुम दुनिया की तारीख पढ़ो और जब तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, कोई भी फातेह अगर किसी देश पर अटैक करता है और हमला करता है तो खून का दरिया बहाता है, मगर वो आमना का लाल कैसा मुनफरिद अनोखा है, उस सहाबी से झंडा ले लेता है जिसने इंतकाम की बात की है। और मक्कियों से कहा है, ए मक्कियों सुनो, तुम हमारे सामने हो, हाँ तुम्हारा दिल दहल रहा है कि मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, हाँ तुम्हारा कलेजा दहल रहा है मोहम्मद तुमसे बदला लेगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल क्या है। कहा ए मोहम्मद तुम तो अखी हो, मेरे भाई हो और इब्नु अखिल करीम हो, तुम तो करीम के बेटा हो और करीम भी हो। ए मोहम्मद हम तो तुमसे इज्जत और तकरीम की उम्मीद रखते हैं। नबी फरमाते हैं अगर यही है तो जाओ, ए अहले मक्का तुम्हारे सारे गुनाह को मोहम्मद ने धो दिया। अरे ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज पूरा मक्का आजाद है, मैं रहमत आलम बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, रसूलुल्लाह ने किसे छोड़ा, कमेटी, रसूलुल्लाह ने किसे अफ़्व दरगुजर से काम लिया। हमारे आपका खून खोलता है जब अहले मक्का की रीशा दबानियां सामने आती है। आज हमारा जज्बा इंतकाम भड़कता है, हमारा आप होते तो अहले मक्का की गर्दनें उड़ा दी जाती, मगर मक्की लोग भी कम नहीं थे। ये मक्की लोग मर जाना पसंद करते थे मगर इस्लाम को पसंद नहीं करते थे। ये मक्की लोग अपनी गर्दन को झुका रहे थे, काट दो मोहम्मद, मगर हम तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ सकते हैं। कलमा पढ़ लेता तो उसकी नौबत नहीं आती जो सरकार ने कहा। लेकिन सुनिए, जब सरकार ने अफ़्व दरगुजर से काम लिया, इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। अगर तलवार की जोर से इस्लाम फैला रहता तो यहाँ वहाँ कोई दूसरा नजर नहीं आता। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ, सब अपने घरों को चले गए, जाने को चले गए, मगर उनके दिमाग में एक बात आई, उनके जहन में एक बात आई। खानदान की बैठक किया, कमेटी की बैठक किया, घरों में बैठकें की, कहा क्या मोहम्मद है, आज तो उसको बेहतरीन बदला लेने का दिन मिल गया था। ये क्या मोहम्मद है, ये अब्दुल्ला का बेटा भी बड़ा अजीब मालूम होता है। हम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया, छोड़ा भी तो कोई कंडीशन लगाया होता, अगर कलमा पढ़ोगे तो छोड़ देंगे, अगर मेरा कलमा पढ़ोगे तो छोड़ देंगे। कंडीशन तो लगाया ऐसा कि अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के बारे में कह दिया, जो उसके घर में चला जाएगा उसे भी
जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे अमान है। ये बगैर कंडीशन की आजादी, ऐसी आजादी, ऐसी तो स्वतंत्रता हमने किसी बादशाह और किसी अटैक करने वाले शहंशाह की नहीं देखी है। हमें लगता है अगर ये बादशाह होता तो हमारी गर्दनें उड़ाता, अगर ये बादशाह होता तो हमसे इंतकाम लेता, अगर ये बादशाह होता तो कलमा का कंडीशन लगाता। लेकिन इसने कंडीशन के बगैर हमें आजादी दी है। अपना दिल कहता है मोहम्मद बादशाह नहीं हो सकता, मोहम्मद इमामुन नबीन हो सकता है, सैयदुल मुरसलीन हो सकता है, ताहा यासीन हो सकता है। इसलिए ए अहले मक्का अपने घर से निकलो और सब मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। देखा आपने, तलवार दिखा रहे थे तो कहा मर जाऊंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। किरदार पेश किया तो अहले मक्का घर से निकल रहे हैं, इतना जोर से निकल रहे हैं कि कुरान कहता है अफवाजा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। लोग कहते हैं डर से मुसलमान हुए लोग। अरे मुसलमान जब डर की बारी थी तो ये मुशरिकीन मक्का सीना तान कर रसूलुल्लाह के सामने खड़े थे, और जब रसूलुल्लाह ने माफ फरमा दिया, रसूलुल्लाह ने सजा तो दी। अरे वो जिस कलमा से चिढ़ते थे, जिस कलमा से वो दबते थे, जिस कलमा के खिलाफ वो लड़ते थे, उसी कलमे ने उनके दिल में ऐसी जगह बना दी। तो ए अहले मक्का, मुस्तफा ने तुम्हारी सजा तो दी है, मगर ये वही सजा है कि हम पाकीज़ा सजा देते हैं। सजा हो और पाकीज़गी हो, सजा हो निफासत हो, सजा हो प्यार हो। इसे मैं आपको समझाता हूं। एक बेटा, उसने गुटखा मुंह में रख लिया, 15 साल का बच्चा है, उसने कुछ कर लिया, सिगरेट पी लिया, बाप आया 2-4 हाथ लगाया, निकलो घर से, हमारे सजा है। खाना बंद करो, सजा है। खिलाता वही है, कमाता वही है, कपड़े पिलाता वही है, कपड़े पहनाता वही है, कपड़े सिलाता वही है, लेकिन जब गलती करता है तो पीटता भी वही है। खाना बंद करने का हुक्म भी वही देता है। अब बोलो समाज में कोई बोल सकता है कि बाप जालिम है? बोलो समाज में कोई बोल सकता है बाप ने मारा जुल्म किया? समाज में कोई बोल सकता है बाप ने तहदीद की जुल्म किया? समाज में कोई बोल सकता है कि बाप ने पीटा, घर से निकाला, जुल्म किया? समाज के लोग कहते हैं पीटेगा नहीं तो ठीक कैसे होगा, मारेगा नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसे, अगर उसकी तंबी नहीं होगी तो वो सुधरेगा कैसे। अब आओ, अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना प्यार करता है, जब बंदा एक बार कहता है या अल्लाह तो अल्लाह 10 बार कहता है या अब्दी। जरा जोर से बोलो या अल्लाह, और जोर से बोलो या अल्लाह। जब एक बार बोलोगे या अल्लाह तो अल्लाह 10 बार फरमाता है कुल या अब्दी, मेरा बंदा बोल। पैदा उसी ने किया, खाना वही खिलाता है, पानी वही पिलाता है, कपड़ा वही पहनाता है, लेकिन जब बंदा जुर्म करता है तो बंदों को सजा भी वही देता है। चोरी की सजा आपके हिंदुस्तान में 2 से 5, 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल के बाद जेल से निकला तो अब वो चोर चोर नहीं वीरप्पन बन गया, छोटा चोर से बड़ा बन गया, बड़ा से डाकू बन गया, और जब बहुत बड़ा हो गया तो घोटाला बन गया। आपका जो भारतीय संविधान है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है सिर्फ भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है। तुम्हारे यहां जो निजाम जिंदगी है उसे देखो,
इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है। हुकूके इंसानी का झंडा बुलंद करने वाले कहते हैं इस्लाम में ये अन्याय है, ये जुल्म है, हाथ कैसे काटा जाएगा। मगर सुनो, जब अपनी कार चोरी होती है तो जान मारने की फिक्र करते हो, जब अपना धन और अपनी दौलत चोरी होती है तो उसे मार देने की सजा तो मुक़य्यर करते हो। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ने हाथ इसलिए काटने की सजा दी कि सजा से डरकर तुम सजा का काम ही छोड़ दोगे। इसलिए जहाँ जहाँ इस्लामी अदलिया कायम और रावी है वहाँ भी अपराध बहुत कम होता है। यहाँ का चोर जानता है चोरी करेंगे वकील छोड़ा लेगा, डाकू डकैती करेंगे हमारा वकील हमें छोड़ा लेगा। मगर अगर यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लामी लॉ और इस्लामी कानून के मुताबिक चोर को हाथ काटने की सजा अगर मुतय्यन हो तो चोरी होगी नहीं कि हाथ काटने का मौका मिलेगा। इसलिए चैलेंज है अल्लामा, अगर पूरी दुनिया में इस्लामी सिस्टम लागू कर दिया जाए, इस्लामी कानून नाफिज कर दिया जाए तो सिर्फ भारत से नहीं पूरे दुनिया से अपराध का खात्मा हो सकता है और जराइम का खात्मा। इस्लाम में कानून है, अगर जिना किया कुंवारे कुंवारी ने तो 100 कोड़े मारो, शादीशुदा ने किया तो रज्म करो। रज्म का मतलब संगसार करो, गड्ढा खोद तो पत्थर से मारो, ताकि ये जिना सरजद क्यों इससे हुआ। गोया जानी की सजा इस्लाम ने मुकर्रर की। अब इस सजा के खिलाफ में जो सजाएं हैं वो सजाएं अपनी तरफ है। यूरोप, अमेरिका, एशिया के भी बहुत सारे ममालिक इस्लाम के इस फैसले पे उंगली रखते हैं कि इस्लाम ने इतना बड़ा फैसला लिया। आज देखिए यूरोप में, अमेरिका में इन लोगों के यहाँ ये सेक्स फ्री और क्या क्या सब खुलेआम होता है। आपके भारत में भी ये जो जितने भी सेंट्रल सरकार से ताल्लुक रखने वाली रियासतें हैं, ड्यू दमन गोवा देखो, और यानियत और फहाशियत और शराब और शबाब का मेला वहां लगा है। मगर मैं एक बात बोलता हूँ, जिना पे अगर इस्लाम ने ऐसा कानून बनाया है तो तुम कहते हो गलत कानून है, मगर जब खुद की पड़ती है तो समझ में आता है। हमें याद आ रहा है अल्लामा, मुझे याद आ रहा है दिल्ली की सरजमीन पर एक कांड हुआ था जिसे आप कहते हो दामनी सामूहिक बलात्कार कांड हुआ था। और दामनी नाम की एक महिला के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी का वाकया हुआ था। तो एक जानी ने ज़िना किया, एक बलात्कारी ने बलात्कार दिया, तो उसकी सजा यह है, हिंदुस्तान में कानून है और उसको उसके सामने पेश होना होगा और उसके बाद जज जो चाहे फैसला करेगा। मगर हिंदुस्तान का संविधान देख रहा है और हिंदुस्तान के हर हर कोने से एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, अरे भारतीय संविधान को रहने दो, इस्लाम का जो कानून है बलात्कारी को फांसी की सजा दे दो। वाह भाई वाह 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 या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस्लामी कानून जो सजा मुरत्तब करता है उस सजा से अपराध कमेगा। अपराधी हो जाने के बाद तुम्हारे यहाँ बख्शिश, और यहाँ बख्शिश इसलिए नहीं है कि जब बख्शिश होगी तो अपराध का बड़ा मेन गेट खोल सकता है। इस्लाम ने पहले ही उस पर बंदिश लगा दी। आज हम लोगों ने अल्लाह की सल्तनत और हुकूमत इलाहिया में जीने की बात की है, मगर है कोई हिंदुस्तानी कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पे मुकदमा होता है, जेल होता है, सेल होता है।
लेकिन कुछ कानून ऐसा है जो देश का है, अगर देश के झंडे की तौहीन कर दिया, अगर जे देश के खिलाफ किसी संगठन के साथ शिरकत कर लिया जिसमें देश विरोधी का कोई काम हुआ, तो अब कानून दो है। एक कानून वो है चोरी किया तो जेल जाओगे, लेकिन भारत के झंडे की तौहीन किया तो जेल के आखिरी हिस्से तक पहुंचाए जाओगे। गोया कानून पे अमल नहीं करना और है और कानून को नहीं मानना और है। कल जो गुजरा है दिन, ये भारतीय संविधान का वो दिन, ये संविधान डे मनाया गया है और हिंदुस्तानी संविधान का वो जो दिन गिनाया गया है। आपको मैं अपने संविधान की बात करता हूँ, आपको मैं आपके कानून की बात करता हूँ। ये जो दुनिया में मुसलमान जीते हैं, कहते हैं हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उसकी सल्तनत में जीने वाले हैं, उसके महबूब की शरीयत को मानने वाले हैं, मगर शरीयत के मानने वालों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, अपराध। तुम रोजा नहीं रखते हो, अपराध है। तुम अगर माल रख के ज़कात नहीं देते हो तो यह अपराध है। अरे इसी अपराध को तो हम खता कहते हैं, इसी को तो हम गुनाह कहते हैं। गुनाह क्या है, खता क्या है, अपराध क्या है, ये एक ही है। जुर्म तुमने किया, लेकिन जब हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ अगर कोई कदम उठे तो डरते हो। किसी को गाली इसलिए नहीं देते हो कि पुलिस पकड़ेगी, किसी का मर्डर इसलिए नहीं करते हो कि जेल जाना होगा। लेकिन ये वो सल्तनत है जिसकी देखने में कोई आर्मी मौजूद नहीं है, यहाँ कोई पीएम, यहाँ कोई डीएम, आज यहाँ कोई मौजूद नहीं है, मगर जो डीएम है वो तो सही डीएम है, देख रहा है और तुम्हारे सारे कर्तव्य कारनामों को लिखा जा रहा है। उसी को तो किरामन कातिबीन कहते हैं। अगर डीएम की बात आई तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ डीएम की भी कमी नहीं है। बता दूं, एक हजरत जिसे अल्लामा नईमुद्दीन छबरवी कहते हैं, बहुत बड़े हजरत थे। अल्लामा सिद्दीकी साहब, निजामुद्दीन साहब आज बिल्कुल अपनी निजामत को ठंडाए हुए हैं, चूंकि बरकाती साहब मौजूद नहीं है। अरे रज़वी साहब तो मौजूद हैं। दुरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। अल्लामा नईमुद्दीन छबरवी रात में मिलाशी पढ़ के जा रहे थे, रास्ते में ओरिजिनल डीएम मिल गया। डीएम मिला तो कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं मौलवी मिलाद पढ़ के। कहा तुम कौन हो? कहा मैं इस सारण का डीएम हूँ। कहा आप कौन हो? कहा मैं भी तो इस सारण का डीएम हूँ। कहा मैं वो डीएम हूँ, मेरे पास गार्ड है, मेरे पास बड़ी गार्ड है, मेरे पास गाड़ी है। तुम कैसे डीएम हो? तुम्हारे सर पे ये सिर्फ ताज है, तुम्हारे सर पे सिर्फ टोपी है और ये रास्ते के लिए सवारी भी छोटी है। मगर बताओ, मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और तुम कैसे डीएम हो? बता दूं मैं आपको, जरा एक बार सुभान अल्लाह तो बोलो, जरा दोनों हाथों को उठा के तो बोलो। हजरत ने फरमाया अगर तू डीएम है तो मैं भी डीएम हूँ। तू डीएम अगर इस सल्तनत भारत का है तो मैं डीएम सल्तनत इलाहिया का हूँ। अरे तू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और मैं डी से दीवाना, अरे मुझसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये सल्तनत इलाहिया में जीने वालों, आपका कानून आपको क्या बोलता है? अगर आपने गुनाह किया, आपने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा है। मगर ये जितनी सजाएं हैं, मारना, जितने हदूद हैं, चाहे शराब की हद हो, चाहे हद क़ज़फ़ हो या हद ज़िना हो। शराब पी लिया तो इस्लाम कहता है 40 से 80 कोड़े मरे हो जाएंगे। अगर किसी अच्छी औरत और मर्द पे तुमने बोहतान ज़िना रखा तो हद क़ज़फ़ में 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये हदूद क्या है? ये मारना क्या है? कुरान कहता है वलकुम फिल क़सास हयातुन, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, इस खुरेजी में जिंदगी है। कसास में जिंदगी कैसे है?
अरे जब तुमने जुर्म किया सल्तनत इलाहिया में बसते हुए, तो अब तुम में अल्लाह का करम है, उससे चाहिए उम्मीद मग़फ़िरत, तो अब तुम्हें उसके कानून को फॉलो करना होगा। इरशाद रब्बानी होता है, मेरा बंदा अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें संगसार किया जाए, यहाँ संगसार हो जाओगे तो हम जन्नत में जगह अता फरमा देंगे। वलकुम फिल क़सास हयातुन, आप कहोगे अगर ये सजा है तो जुल्म है, अगर ये सजा है तो जुल्म है, अगर ये सल्तनत की सजा है तो जुल्म है, क्या मेरा रब जालिम है? नहीं, मेरा रब इरशाद फरमाता है, जरा सुनो, एक बाप को तुम जालिम नहीं कह सकते जो बेटे की खता पे सजा देता है। एक बाप को तुम जालिम नहीं कह सकते जब बेटे की गलती पे वो गांव और घर से बाहर निकालता है। एक समाज को तुम जालिम नहीं कह सकते जब एक कानून का उल्लंघन करने वालों को जेल के हवाले करवाती है। तो उस अल्लाह को तुम जालिम कैसे कह सकते हो जिसका खाना, जिसका पीना, जिसकी सल्तनत में तुम रहते हो, बंदों से प्यार भी वही करता है और बंदा गलती करता है तो सजा भी वही देता है। इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। मेरा रब बंदों पे जालिम नहीं है, वो तो रहमत है, बंदों पे करम फरमाता है और ऐसा करम फरमाता है कि बंदे की सजा भी होती है और वो मग़फ़िरत भी फरमाता है। हमारी जिंदगी इस्लामी कानून और कानून इस्लाम को फॉलो करने के लिए अल्लामा देखिए आप लोगों की खुराक जो आनी थी जी खुराक सही। और ये हमारे नकीब अहले सुन्नत तो बहुत दूर से आए, इतने दूर तरह नहीं बैठे, तकरीर खत्म हो रही है, अरे शायरी होगी, जरा दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, इस्लाम ने जो सजा दी है उस सजा के अंदर भी प्यार छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ने जो बंदों पे हद कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, उन हुदूद में भी हजारों रहमतें पिन्हा हैं। इसलिए आप इस बात को महसूस कर सकते हो कि अगर कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उसे समाज और दुनिया का हर देश और हर मुल्क सजा देता है। आज अगर सल्तनत इलाहिया से सजाओं का हुक्म है तो गलत नहीं है, इंसानी नेचर के ऐन मुताबिक। और जब इंसानी नेचर के ऐन मुताबिक है, मुताबिक इसलिए है कि अगर दुनिया से सजा उठा दिया जाए, दुनिया से सजा खत्म कर दी जाए, तो अब कोई भी आदमी बगैर खता के नहीं होगा। हर आदमी जुर्म इसलिए करेगा कि उसका कोई मुआवजा करने वाला नहीं है। हर आदमी इसलिए अपराध करेगा कि उसके अपराध पे कोई उसे सजा देने वाला नहीं है। इसलिए हजरात, आप चाहे जिस देश में हो, हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के कानून का भी